जो वर्ड्स होते हैं ना, आप गौर करना, हर शेर में अल्फाज ज़िद है। हमको जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, जो ज़िद होती है, वो बहुत आसानी से याद हो जाती है। हमारा माइंड ऐसा है, इसमें डिफरेंस वाली चीज़ें याद रह जाती है, इसीलिए वो जल्दी याद होता है। तो यहाँ भी हम इसको डिफरेंस से ही याद करेंगे, है ना। डाइकोटिलीडॉन सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे। ये डाइकोटिलीडॉन क्यों है? क्योंकि द प्लांट हैविंग 2 कोटिलीडॉन इन देयर सीड, 2 कोटिलीडॉन इन सीड। इसके उलट मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 है तो 2 कोटिलीडॉन, मोनो मीन्स 1 कोटिलीडॉन इन सीड। पहला फर्क यहीं से ये अलग हो गए। इसमें 2 सीड होते हैं, 2 कोटिलीडॉन होते हैं। अब कोटिलीडॉन यानी क्या? दाल। मटर आप प्रेस करते हैं, 2 से खुलती है, एक ये दाल, एक दूसरी दाल, समझ में है? चना प्रेस करो, मठ प्रेस करो, चौली प्रेस करो। प्रेस कब करेंगे आप? जब उसको भिगा के रखते हैं। आपके अम्मी लोग भिगाते हैं ना, भिगने के बाद नरम होती है ना, उसको दबाओ आप खाने के दौरान। आपके मुंह में भी ऐसा होता है, 2 हिस्से में तकसीम होता है ना, तो उसको कहेंगे 2 कोटिलीडॉन इन द सीड। लेकिन यही आप मेज़, भुट्टा, मकई, अगर आप इसको प्रेस कितना भी प्रेस करो, आप 2 हिस्से में नहीं टूटेगी। हाँ, उसको आप दबा कर कट करोगे तो 2 हिस्सा होगा, लेकिन वो 2 कोटिलीडॉन नहीं होंगे, उसमें एक ही कोटिलीडॉन होता है, वो मोनोकोट है ना। अब दूसरा कैरेक्टर देखेंगे, इसके अंदर रूट का कैरेक्टर। रूट जो होती है वो टैप रूट सिस्टम है। अब ये टैप रूट सिस्टम क्या है? असल जड़ का निज़ाम। आपने ओरिजिन पढ़ा है, असल जड़ का निज़ाम कैसा है? मैं आपको पिछले जिम्नोस्पर्म में बताई हूँ। सॉइल सरफेस होती है, उसमें से एक मेन रूट निकलती है और वहाँ से बहुत सारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट से निकलती है ना। उसको कहा जाता है असल जड़ का निज़ाम। तो यहाँ जब टैप रूट है तो इधर आएगा एडवांटिशियस रूट, या इसी को कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या बताई थी मैं उस दिन? फिगर बनाई थी ना, इस तरीके से सॉइल सरफेस और एक पॉइंट से सब रेशा निकलते हैं, इसको कहते हैं एडवांटिशियस रूट, है ना। इस तरीके से दोनों में रूट में फ़र्क। इसमें असली जड़ का निज़ाम है तो इसमें रेशेदार जड़ का निज़ाम है। इसको आप क्या पढ़े हैं? फाइब्रस रूट को रेशेदार जड़ का निज़ाम, है ना। अब तीसरा कैरेक्टर देखेंगे स्टेम का। स्टेम यहाँ पर कैसा होता है? डाइकोट्स जो होते हैं इसमें स्टेम ब्रांच होता है। जितने प्लांट आप आपकी सराउंडिंग में देख रहे हैं, नीम है, बरगद है, पीपल है, गुलमोहर है, इमली है, बबूल है, सबके अंदर ब्रांचिंग देखते हैं ना आप। लेकिन यहाँ पर मोनोकोट में देखेंगे आप अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है यानी कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। जैसे आपकी नज़रों में मालेगांव के अंदर जो गुजरता है नारियल का दरख्त, जामा मस्जिद आप जाते हैं ना, वहाँ नारियल का दरख्त है ना, कभी देखो उसमें ब्रांचिंग? या आप तो कॉलेज आए नहीं हैं, इधर मेन बिल्डिंग में सामने जो कॉलोनी बनी है वहाँ एक नारियल का दरख्त है। आपकी सराउंडिंग में भी होगा जहाँ आप रहते हैं आसपास, कभी भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी। हमेशा दरख्त के सिरे पर पत्तियाँ निकली हुई दिखाई देगी, ब्रांच नहीं रहेगी, तो ये कहलाएगा मोनोकोट। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे लीफ का। लीफ इसमें जो होती है रेटिक्यूलेट विनेशन होता है। रेटिक्यूलेट विनेशन यानी क्या? रेटिक्यूलेट विनेशन यानी जालदार रगीयत। ये उर्दू में आप पढ़े हैं, जालदार रगीयत। अगर आप अच्छी तरीके से 10th 9th पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब ये जालदार रगीयत यानी क्या? आप पत्ते के ऊपर देखो, अभी तक खेलते हुए आप पत्ता उठाएंगे, इस तरीके से बीच में लाइन होती है, इसको मिडरिप कहते हैं। इससे बहुत सारी लाइन बाजू में निकली होती है। फिर अब आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर से भी लाइनिंग निकली होती है, हर एक में ऐसे। फिर उसके ऊपर से भी लाइनिंग, तो पूरा जाल बन जाता है लीफ के ऊपर, इसको कहते हैं जालदार रगीयत। ये सब उसकी वेन से होती हैं जिससे वाटर सप्लाई होता है उसके हर सेल तक। यही आप मोनोकोट में देखेंगे अगर, तो मोनोकोट में लीफ के अंदर पैरेलल विनेशन होता है। पैरेलल विनेशन यानी कि
पत्ती के ऊपर आप देखो पहले तो पत्ती से लंबूतरी होती है ज़्यादातर मोनोकॉट में, और फिर इसमें ऐसे लाइनिंग एकदम बिल्कुल सीधी सीधी। नारियल का पत्ता आप देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो आप देखना, आप जो आप पढ़ रहे हैं ना, अब ये सब आपकी लाइफ में देखना, आपकी सराउंडिंग में जो प्लांट है उसमें ये सारे कैरेक्टर देखना। जब आप देखोगे, देखो इंटरेस्ट लोगे तो आएगा। और बॉटनी ऐसा है ना सब्जेक्ट, ये क्लास में बैठ के पढ़ने वाला नहीं, ये गार्डन में पढ़ने वाला है, ये सराउंडिंग में पढ़ने वाला है। प्लांट्स को देखकर बहुत जल्दी स्टडी होगी। नारियल का पत्ता जाकर देखना, उसमें से सीधी सीधी लाइन होगी। अगर आप कॉलेज आते, अपनी आईडीबी बिल्डिंग का जो सेंट्रल स्टेज है उसके लेफ्ट में पाम का दरख्त है, अभी तो फैन पाम भी लगा, अभी तो बहुत सारा वहाँ पे प्लांटेशन हुआ है। तो वहाँ आपको मैं बताती थी, अगर आप रनिंग कॉलेज में होते तो आपको मैं ले जाकर दिखाती थी। ये लीफ के ऊपर ये लाइनिंग जो है इस तरीके से, कहीं भी ये लाइन मेरी भी बनाने में यहाँ मिल गई है जल्दी में, ये मिलती नहीं है, इसीलिए इसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। हर एक लाइन एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है। इस तरीके का जो रंगीयत बताई जाती है लीफ के अंदर, इसको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन, जो मोनोकॉट्स में पाई जाती है। डाइकॉट में नहीं मिलेगा आपको पैरेलल वेनेशन। किसमें साइकस में, खजूर में, है ना, मकई में, जवार में, बाजरी में, वीट में, राइस में, है ना, चावल, गेहूँ, जवार, बाजरी, ये सब के पौधे की पत्तियों में आप देखोगे तो आपको ऐसे ही पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा। इन सारे कैरेक्टर के बेस पर हम खुद प्लांट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मोनोकॉट का है कि डाइकॉट का है। हाँ, ये सारे कैरेक्टर जब भी आप स्टडी किए शुरू से, वो कैरेक्टर के बेस पर आप भी प्लांट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप का पौधा है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, वेस्क्युलर बंडल, है ना। नहीं, उससे पहले फ्लावर देख लेते हैं। फ्लावर जो होता है यहाँ पे पेंटामेरस, पेंटामेरस, पेंटामेरस यानी 5 पेटल्स होती है। और ये वाला जो है ट्राइमेरस, ट्राइमेरस यानी 3 पेटल्स होती है। पेटल यानी क्या? पत्ती, फूल के अंदर की पत्ती। जितने मोनोकॉट प्लांट आप देखोगे सबके फ्लावर में सिर्फ 3 पत्ती होती है, और जो डाइकॉट होते हैं उसमें 5 होती हैं। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम।